साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब पेज पर कृष्ण ज्ञान अकेडमी। आजकल कई सारे स्टूडेंट लगातार मैसेज कर रहे हैं, कॉल भी कर रहे हैं कि आपका वीडियो लेक्चर कब आएंगे, कब आपका कोर्स शुरू होगा, कब। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे यूट्यूब पेज पर 2 वीडियो एक टॉपिक की पड़ी हुई हैं, जो आप डेमो ग्रुप में देख सकते हैं। जो लोग हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, उनको हमने उस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ नोट्स भेजा है। पहला जो टॉपिक था दर्शन और शिक्षा के साथ दर्शन का संबंध, उस टॉपिक की वीडियो 2 वीडियो पड़ी हुई हैं और उसका हमने पीडीएफ नोट्स ग्रुप में प्रोवाइड करवाया है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप भी जुड़ सकते हैं। अब उस टॉपिक का एमसीक्यू सीरीज लेकर हम आए हैं डेमो के रूप में आपके साथ। 31 तारीख तक पूरी डेमो क्लासेस चलेंगी। 1 तारीख से हमारे कोर्स में जो लोग इनरोल होना चाहते हैं वो लोग कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। बहुत कम फीस पर हमने जो है कोर्स रखा हुआ है। आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया है, आप उससे जुड़ सकते हैं। तो आज हम दर्शन व शिक्षा के साथ उसका संबंध, इसके एमसीक्यू सीरीज लेकर के आए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, दृश्यते इति दर्शनम। दर्शनम इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है साथियों, इसका अर्थ है जो देखा जाए वह जाना जाए वही क्या है? दर्शन है। आपके पास जो दिखाया जाए या जाना जाए वही दर्शन है। आपके पास पीडीएफ नोट्स होगा, उसमें आप प्रॉपर क्वेश्चन देखिए। आंसर के लिए आपको वीडियो देखना ही पड़ेगा, आंसर आपको पीडीएफ नोट्स में नहीं मिलेगा। दूसरा प्रश्न है, फिलॉसफी में फिलॉस शब्द का क्या अर्थ है? तो फिलॉसफी में फिलॉस शब्द का अर्थ होता है प्रेम। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तथ्य एक दर्शन है? किस तथ्य से आपको दर्शन की भावना पैदा होती है? उसका पहला ऑप्शन है, भारत के प्रधानमंत्री कौन है। दूसरा है, भारत की जनसंख्या कितनी है। तीसरा है, पृथ्वी की उत्पत्ति दैवीय है। चौथा है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो इसका आंसर होगा पृथ्वी की उत्पत्ति दैवीय है। चौथा प्रश्न साथियों कि दर्शन के कुल कितने क्षेत्र चौथा प्रश्न साथियों, दर्शन के कुल कितने क्षेत्र होते हैं? तो इस दर्शन के कुल 3 क्षेत्र होते हैं। पहला है 2, दूसरा है 3, चौथा है 4, तीसरा है 4 और चौथा है 5। तो दर्शन के कुल 3 क्षेत्र होते हैं। पांचवा प्रश्न, मेटाफिजिक्स में फिजिक्स का क्या अर्थ है? मैंने आपको बताया था दर्शन के 3 क्षेत्र होते हैं, मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी और ऑक्सियोलॉजी। तो मेटाफिजिक्स में मेटा का अर्थ था बियॉन्ड, परे, और फिजिक्स का अर्थ था प्रकृति, प्रकृति से परे, प्रकृति से परे। तो मेटाफिजिक्स में मेटा का अर्थ, फिजिक्स का अर्थ है प्रकृति। और मेटाफिजिक्स में हम किसका अध्ययन करते हैं? मैंने कहा था मेटाफिजिक्स में, अभी कहा मेटाफिजिक्स में प्रकृति से परे चीजों का अध्ययन करते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है ईश्वरीय शक्ति, दूसरा अर्थ है तर्क चिंतन, तीसरा अर्थ है सुंदरता, चौथा अर्थ है पर्यावरण। तो इसमें होगा ईश्वरीय शक्ति का अध्ययन हम मेटाफिजिक्स में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेटाफिजिक्स टर्म किसने दिया था? तो मेटाफिजिक्स टर्म दिया था, पहला ऑप्शन है कौटिल्य, दूसरा है प्लूटो, तीसरा अरस्तु और चौथा एंडोनिक्स। तो मेटाफिजिक्स टर्म दिया था एंडोनिक्स ने, मेटाफिजिक्स टर्म दिया था। अगला क्वेश्चन है, एथिक्स एक अध्ययन है। मैंने कहा था एथिक्स जो कि मूल्य मीमांसा, ऑक्सियोलॉजी का एक शाखा है। दर्शन के 3 क्षेत्र होते हैं, पहला है मेटाफिजिक्स, दूसरा है 3 क्षेत्र होते हैं दर्शन के 3 क्षेत्र होते हैं, मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी और ऑक्सियोलॉजी। तो इन 3 क्षेत्रों में जो ऑक्सियोलॉजी है इसके भी 3 क्षेत्र होते हैं। तो उसमें एक भाग है एथिक्स, जिसमें हम अच्छे बुरे कर्मों का, करणीय अकरणीय, नैतिक और अनैतिक कर्मों के मनुष्य के अध्ययन करते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक दर्शन का क्षेत्र नहीं है? ज्ञान मीमांसा है। निम्न में से कौन एक दर्शन का क्षेत्र नहीं है जिसमें ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, मूल्य मीमांसा और भौतिक विज्ञान? तो इसका आंसर होगा भौतिक विज्ञान, क्योंकि ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा जिसे मेटाफिजिक्स कहते हैं, और मूल्य मीमांसा, ये तीनों ही दर्शन के क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक दार्शनिक पाश्चात्य दर्शन का भाग है। मैंने आपको बताया था साथियों कि भारतीय दार्शनिक और पाश्चात्य दार्शनिक, भारतीय दर्शन में भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन, भारतीय दर्शन जो भारत में विकसित हुआ और पाश्चात्य दर्शन जो यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में विकसित हुआ। तो कौन पाश्चात्य दर्शन का भाग नहीं है? कौन पाश्चात्य दर्शन का भाग है? महात्मा गांधी भारतीय दर्शन का भाग, भारतीय दर्शन का भाग है। टैगोर भारतीय दर्शन का भाग है। अरविंद भारतीय दर्शन का भाग है। सुकरात इसका आंसर होगा, जो कि पाश्चात्य दर्शन का भाग है। सुकरात के शिष्य का नाम क्या था? सुकरात के शिष्य का नाम मैंने आपको कहा था, सुकरात के शिष्य का नाम है प्लेटो। ज्ञान मीमांसा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ज्ञान मीमांसा शब्द का सर्वप्रथम पहला ऑप्शन है अरस्तु, दूसरा है सुकरात, तीसरा है फेरियर, चौथा है फिकट। तो इसका आंसर होगा फेरियर। पाश्चात्य दर्शन का उदय किस देश से हुआ? पहला ऑप्शन है ग्रीस, दूसरा है ग्रीनलैंड, तीसरा है अमेरिका, चौथा है ब्रिटेन। तो इसका आंसर होगा ग्रीस। दर्शन सामान्य रूप से शिक्षा सिद्धांत है, यह कथन था जॉन डीवी का। दर्शन सामान्य रूप से शिक्षा का सिद्धांत, यह कथन जॉन डीवी का सिद्धांत था। संसार का प्रत्येक व्यक्ति दर्शन का, यह कथन किसका था? संसार का प्रत्येक व्यक्ति दर्शन का, यह कथन था शोपेनहावर का। भारतीय दर्शन का प्राचीन स्रोत है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आईएमपी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय दर्शन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय दर्शन का प्राचीन स्रोत, पहला ऑप्शन है उपनिषद, दूसरा है गीता, तीसरा है वेद, चौथा है प्राचीन पुस्तकें। तो इसका आंसर होगा वेद। भारतीय दर्शन का प्राचीन स्रोत है वेद। कोई व्यक्ति सुंदर है या नहीं, इसका अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका पहला आंसर है ज्ञान मीमांसा, दूसरा है मूल्य मीमांसा, तीसरा है मेटाफिजिक्स, चौथा है भारतीय दर्शन। तो इसका आंसर होगा
मूल्य मीमांसा, क्योंकि मूल्य मीमांसा के 3 भाग है, एथिक्स, आपका तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र, और तीसरा है सौंदर्य शास्त्र, जिसमें हम सुंदरता का अध्ययन करते हैं कि कोई व्यक्ति सुंदर है या नहीं है, या सुंदरता की क्या परिभाषा होगी, इसका अध्ययन हम सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत करते हैं, जो कि मूल्य मीमांसा का भाग है। दर्शन व शिक्षा एक सिक्के के 2 पहलू हैं। यह कथन किसका है? यह कथन है रॉस का यह कथन है। ये कैसे याद रखेंगे? रॉस करेगा टॉस मतलब सिक्का, तो जहां और सिक्का, दर्शन और शिक्षा एक दूसरे के सिक्के के 2 पहलू हैं, यह कथन रॉस का है। आन्वीक्षिकी विद्या ही दर्शन है, यह कथन किसका है? यह कथन है कौटिल्य का। यह कथन है कौटिल्य का साथियों, यह कथन है कौटिल्य का। आन्वीक्षिकी विद्या ही, यह कथन है कौटिल्य। ज्ञान का विज्ञान ही दर्शन है, या ज्ञान का विज्ञान ही दर्शन है। पहला ऑप्शन है फिस्टो, दूसरा ऑप्शन है कामेट, तीसरा है कौटिल्य, चौथा है प्लेटो। तो इसका आंसर होगा फिस्टो। दर्शन शिक्षा का सामान्य सिद्धांत है, इसका आंसर रसेल, डीवी, जॉन डीवी जिसे कहते हैं, रूसो, सुकरात। तो इसका आंसर होगा जॉन डीवी। सर जॉन एडम्स कहा करती थी, जॉन एडम्स क्या कहते थे? जॉन एडम्स ने कहा था कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है, ये कहते थे जॉन एडम्स, शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है। शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया के रूप में, यह कथन किसका था? शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया के रूप में, यह कथन जॉन एडम्स का था। कहानियां प्राय असत्य पर आधारित होती है, यह कहा था मैडम नहीं, यह कहा था प्लूटो ने। कहानियां प्राय असत्य पर आधारित, यह प्लेटो ने कहा था। किसने कहानियों का उपयोगी बताया था? यह कहा था, पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा है प्लेटो, तीसरा है मैडम मॉन्टेसरी, चौथा है आचार्य विनोबा भावे। तो यह कथन है मैडम मॉन्टेसरी का। शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, यह किसने कहा था? शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, यह कहा था रायवर्न ने कहा था, यह कहा था रायवर्न। इसमें ऑप्शन ए नहीं दिया है, रायवर्न ने यह कहा था, रायवर्न, याद रखना, रायवर्न ने यह कहा था। प्रत्येक मनुष्य जन्मजात दार्शनिक होता है, यह शोपेनहावर का कथन था। दर्शन का संबंध वास्तव में किससे है? दर्शन का संबंध वास्तव में किससे? जिज्ञासा से, कल्पना से, तर्कपूर्ण चिंतन, मनन से, उपरोक्त तीनों से। दर्शन का वास्तव में होगा उपरोक्त तीनों से। पाठ्यक्रम की कैसी समस्या है? पाठ्यक्रम एक दार्शनिक समस्या, एक आध्यात्मिक समस्या, एक सामाजिक समस्या, एक अलौकिक समस्या है। पाठ्यक्रम एक दार्शनिक समस्या है। जब पाठ्यक्रम हम बनाते हैं तो ये दर्शन शास्त्र के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण। शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण किसके द्वारा होता है? शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण दर्शन के द्वारा होता है। निम्न में से कौन शिक्षा का औपचारिक साधन नहीं है? परिवार, विद्यालय, पुस्तकालय, संग्रहालय। तो इसका औपचारिक साधन, इसका आंसर होगा संग्रहालय। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, इसमें औपचारिक साधन, इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा, क्योंकि इसमें परिवार भी इसका आंसर हो सकता है, दोनों इसके आंसर होंगे। शिक्षा दर्शन की आवश्यकता है, शिक्षा दर्शन की क्या आवश्यकता है? पहला ऑप्शन है सांस्कृतिक उत्थान के लिए, दूसरा है नैतिक और चारित्रिक जीवन के लिए, तीसरा है शिक्षा व प्रक्रिया के पूर्ण उपयोगी बनाने के लिए, चौथा है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा की समस्याओं के समाधान के लिए। तो इसका आंसर होगा सी, इसका आंसर होगा सी। तो साथियों, ये थी हमारी एमसीक्यू सीरीज पार्ट 1। कैसा आपको लगा? अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया है, आप व्हाट्सएप से जुड़िए और आपको पीडीएफ मिलेगा फ्री में अभी, क्योंकि डेमो क्लास हमारी चल रही है। 31 तारीख तक हमारी डेमो क्लास चलेंगी, उसके बाद आपको ग्रुप के माध्यम से जुड़ दिया जाएगा जो लोग कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं। उसके बाद हमारी प्रॉपर क्लासेस चलेंगी और 30 अप्रैल तक हमने कोशिश करेंगे कि 30 अप्रैल तक हम अपना सिलेबस को कंप्लीट कर दें। तो उसके बाद, क्योंकि आपको रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस सेट भी आपको 25 दिए जाएंगे और उसके बाद आपको अन्य चीज़ें भी हम प्रोवाइड करवाएंगे, क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो देखते रहिए आप हमारा यूट्यूब चैनल, शेयर कीजिए और हमारे साथ डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है, उससे जुड़िए। धन्यवाद।